सभी को राम राम। आइए हम ये भी बताते हैं आज कि एक बेटी के पिता के लिए बीमा इतनी अति आवश्यक क्यों है। ऐसे बीमा तो पिता हो पुत्र हो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बेटी के पिता के लिए स्पेशल हम क्यों बोलते हैं। जब एक बेटी के पिता ना अपने बेटी का विवाह करने जाता है तो वो सबसे पहले एक कामयाब लड़का ढूंढता है। सबसे पहला काम उसके दिमाग में यही आएगा कि अपने बेटी के लिए हम एक कामयाब लड़का ढूंढें, और कुदरती अगर उसको कामयाब लड़का मिल जाए तो एक पिता ही ये बता सकता है कि कामयाब लड़के के हाथ अपनी बेटी के हाथ में पकड़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये एक पिता ही सबसे अच्छा तरीक़ा से हमको आपको समझा सकता है। लेकिन आइए हम भी बताते हैं। जब एक बेटी के पिता अपनी बेटी के लिए एक कामयाब लड़का ढूंढता है ना, तो सबसे पहले वो सोचता है कि अपनी बेटी के लिए हम क्या कुछ करें ताकि वहाँ मेरी बेटी को जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। भले ही उसका हैसियत नहीं है, भले ही उसके पास उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उस कामयाब लड़का के लिए अपने बेटी को उस लेवल को बना के भेजता है। चाहे उसको खेत बेचना पड़ जाए, गिरवी रखना पड़ जाए, अपने घर का गहना भी गुम हो उसे भी उसे बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, या उसके घर में गाय भैंस पशु है उसे उसको बेचना पड़ जाए, लेकिन वो ये सोचता है कि नहीं, हम अपने बेटी को एक कामयाब लड़का से उसका विवाह करेंगे। सोचिए, एक पिता अपने बेटी के कामयाब लड़का से हाथ पकड़वाने के लिए मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि जैसे लगता है कि बेटी की किस्मत उन्होंने खुद लिख रखा है। वो अपनी बेटी का किस्मत खुद लिख रखे हैं कि मतलब मेरी बेटी एक कामयाब लड़का का हाथ पकड़ लेगी ना, फिर तो बस एकदम खुश है। ये वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक कामयाब लड़का आज के डेट में इतना महंगा है ना कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जो सड़क छाप है उनके लिए तो फिक्स है कि मोटरसाइकिल चाहिए, अंगूठी चाहिए, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर और भी कई हैं जो कामयाब हैं उनके लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद बीमा काम आता है, ये मत सोचिए। वो जीते जी भी काम आता है। अगर आप पैसे रखे हैं ना, जैसे अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो 20, 10, 50 लाख जब लगने वाला होगा ना, तो बीमा भी उसमें काम आ जाएगा, ज़रूर काम आएगा। तो इसलिए हम आपको समझाते हैं कि अपने साथ बीमा रखिए, और ऐसा नहीं है कि विवाह करने के लिए ही बीमा रखिए। वो देखिए, एक भुक्खड़ भिखारी होते हैं, भुक्खड़ भिखारी जो कामयाब होने के बाद भी बेटी के पिता से मुंह फाड़ फाड़ के बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, कई बार मांग भी लेते हैं। तो ऐसे भुक्खड़ भिखारियों से बचने के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसे भुक्खड़ भिखारियों के साथ अपनी बेटी दे रहे हैं ना तो वो खुश है, ऐसा नहीं है। आप 100% ये नहीं कह सकते हैं। वो तो आपका मन के तसल्ली है कि आप मतलब एक कामयाब लड़का ढूंढ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ाते हैं। अगर वही पैसा आप अपने बेटी के ज़्यादा से ज़्यादा उच्च से उच्च शिक्षा दीजिए, उसको कोई नौकरी वगैरह दिलवाइए, उसको कामयाब बनाइए। आपको ये खेत बेच के विवाह करने से अच्छा है खेत बेच के अपनी लड़की का एक नौकरी दिलवा दीजिए। फिर आप 100% कह सकते हैं कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी जीवन भर, आजीवन। चाहे उसे कामयाब लड़का मिले ना मिले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं तो कामयाब लड़का जो माता पिता ढूंढ रहे हैं ना, लड़का क्या करता है,
उसका ना पीएम सीएम के साथ उठना बैठना है। अभी हमारे यहाँ से हमारे बिहार का एक घटना था कि लड़का बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता था। पता नहीं, बता रहा थे लोग न्यूज़ वाले कि गाड़ी मांगा, ये मांगा, वो मांगा, और पिता बोले कि ठीक है थोड़ा समय दीजिए, उसने बेटी को ही मार डाला। हालांकि उसके पास एक लड़की भी थी, वो भी उसको उन्होंने मार डाला। तो ऐसे भुक्खड़ भिखारियों के साथ हाथ पकड़वाने से बेहतर है आप अपने बेटी को जो जोड़ के पैसे रखे हैं ना, जो कर्जा लेके रखे हैं, जो गाय भैंस, जो खेत वगैरह बेच के विवाह करके एक भुक्खड़ कामयाब के हाथ पकड़ा रहे हैं, तो वहाँ आप 100% तय नहीं कर सकते हैं कि वो भुक्खड़ कामयाब आपकी बेटी को खुश रखेगा। वो बेटी का कर्म है, बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर आपकी बेटी कोई नौकरी पा गई, कोई अच्छा मतलब कुछ भी उसके लाइफ में हो गया, जो अच्छा शिक्षा पाके अगर अच्छा कुछ कर ली, तो समझ लीजिए आप 100% कह सकते हैं कि हाँ हमारी बेटी अब खुश रहेगी। यही बात है कि हम बार बार कहते हैं कि अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो आप अपने लिए ये ज़रूर सोच के चलिए कि खेत गिरवी रखने से, सोना चांदी ये सब मतलब गिरवी रखने से तो बढ़िया है कि अगर हम यंग हैं तो अपने बेटी के लिए नहीं ज़्यादा कुछ करेंगे, अपने कमाई का कुछ ही हिस्सा, अगर आप 500 रोज़ के कमा रहे हैं तो 50 रुपये ही अपने, अगर आपके पास बेटी है तो उसके लिए 50 रुपये ही रोज़ का बचा लीजिए, ताकि जब उसके विवाह करने का, जब उसको नौकरी दिलवाने की बारी आए, जब उसको उच्च शिक्षा दिलवाने की बारी आए, तो आपको घर, मकान, खेत, गाय भैंस, सोना चांदी बेचने की नौबत ना आए।